श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका स्वभाव हमेशा बदलने का हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता, सुख खरीद नहीं सकता। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना हत्या के बराबर है। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। कोई फर्क नहीं है इस जमाने में, मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बेहिसाब मजबूत बना देता है। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना पड़ेगा। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। अकेलापन सदैव आपका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाएगा, और पता है वो व्यक्ति कौन है? स्वयं आप। कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंख खोल देगा। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से भी अक्सर लोग बदल जाते हैं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करो। इस जीवन में रुपए की कीमत कितनी भी गिर जाए पर इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान रुपए के लिए गिर जाता है। बहुत अंदर तक तबाही मचाते हैं वो आंसू जो आंखों से नहीं गिरते। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा ही खाते हैं। खुशियां चाहे किसी के साथ बांट लो, लेकिन गम भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। भूलने की आदत डालिए, एक दिन दुनिया तुम्हें भी भुला देगी। सजा तो बहुत दी जिंदगी ने, पर कसूर क्या था मेरा ये नहीं बताया। कुछ लोगों ने कहा कि तुम बदल गए हो, और मैंने जवाब दिया क्योंकि लोगों के हिसाब से मैंने जीना छोड़ दिया है। दुनिया की कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितना इंसान की नीयत और नजर बदलती है। याद रखना, जब जरूरत बदलती है तो लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। छोटे थे तो लोग नाम से बुलाते थे, बड़े हुए तो लोग काम से बुलाते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि इतनी कठिन क्यों हो? पता है जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। दुनिया की सारी गंदी आदतें रखी, लेकिन कभी किसी को धोखा देना नहीं सीखा। जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही लोग अक्सर धोखा देते हैं। उन लोगों से दूरी बनाए रखिए जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वो गलत है, और हमेशा आपको ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि ये सब आपकी गलती है। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। कलयुग की दुनिया में कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है। कद्र उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। कभी कभी इंसान गलत भी नहीं होता, परंतु परिस्थिति उसे गलत साबित कर देती। पुराना जमाना दुख बांटने से कम होता था, और आज के जमाने में दीवार की तरफ मुंह करके अकेले रो लेना, पर किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करना। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते वो लोग सारा दोष हालात पर डालते थे। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते, वक्त पराया तो सब पराया है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। आप स्वयं को सुख से वंचित किए बिना स्वयं को दुख से नहीं बचा सकते। आंसू किसी और के दुख को समझता नहीं है, और ना ही किसी के खुशी को। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। हर आदमी के अपने गुप्त दुख होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास होता है। वो किताबों में लिखा नहीं था जो सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं, खुशियों में जमाना है। जिनके दिल पर चोट लगती है वो अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते। मेरे गम का छोटा सा हिस्सा लेकर तो देखो, मरने की ख्वाहिश ना करने लगे तो कहना। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी कमियों पर भी नजर रखो। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे।
मैं वो खुशनसीब इंसान हूँ जो मतलब होने पर याद आता हूँ। भीख और सीख ठोकरें खाकर ही मिलती है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। किसी का बुरा इतना ही करो कि जब वो खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। मुंह में जबान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। सुना है लोग बदनामी के किस्से कान लगाकर सुनते हैं। कितने भी जान छिड़क लो, बदलने वाले बदल ही जाते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वो आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छा रहो ना बुरा, सिर्फ उनसे दूर रहो। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से। वो हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अपने पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने, ठीक उतने ही निकले जितनों को गले लगाया था मैंने। कुछ परेशानियां, दुख इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। जिंदगी में कभी आपके सामने कोई दरवाजा बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब कोई बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है तो लोग उस दर्द को सह नहीं पाते, और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ वो रिश्ता मेरी जिंदगी से चला गया। आप जितने भी सफल लोगों की कहानियां सुनेंगे ना, हमेशा वो यही कहते हैं, अगर जिंदगी में हमने दुखों को नहीं देखा होता, चुनौतियों का सामना ना किया होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। आपको लगता है ये मुसीबत, परेशानी, दर्द, दुख मेरी जिंदगी में क्यों आए? वो इसलिए आए हैं कि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ देख सके। क्योंकि जिस जगह पर आप हैं वो आपके लिए सही नहीं है। एक राज्य में एक गरीब राजा रहता था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसकी राजसी खजाना खाली हो चुका था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ शेष नहीं था, मगर वह एक नेक दिल राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्या लेकर उसके पास आते, वह उन्हें ध्यान से सुनता और अपने सामर्थ्य अनुसार उसका निराकरण करने का प्रयास करता। उसके दयालु और नेक स्वभाव के कारण प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुख रहता कि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा के कारण वह भूख प्यास से बेहाल हो चुका था और रास्ते के किनारे निढाल होकर बैठा था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण पर निकला। उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। वह उसके पास गया और उसका हाल पूछा। साधु ने कहा उसे जोरों की भूख लगी है। राजा उसे अपने महल ले गया और उसे भोजन करवाया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका धन्यवाद देकर पूछा, महाराज आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं? राजा ने उसे बताया कि वह अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह दुखी रहता है। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज आपके पास दयालुता और नेक नियत का सबसे बड़ा धन है जो आप अपनी प्रजा में बांटते हैं। आपके पास जो है उसके साथ ही प्रजा की भलाई और उनकी समस्या के निराकरण के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी ये भावना आपको सबसे धनवान बनाती है, इसलिए आपकी प्रजा कमियों के बाद भी आपके राज्य में सदा प्रसन्न और खुशहाल रहती है। साधु के इन शब्दों का राजा पर गहरा असर हुआ। उसने तय किया कि वह जिस हाल में उसी में खुश रहेगा और उसी हाल में रहकर अपनी प्रजा के साथ खुश रहेगा। वह समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन आंतरिक खुशी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बिना धन की अधिकता के हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं यदि हम ईमानदारी, नेकी और दयालुता के साथ अपने जीवन का आदान प्रदान करें। धन के परिस्थितियों में अगर हम ईमानदार रहते हैं तो हमें आत्मविश्वास और संतुलन मिलता है। ईमानदारी से हम अपने कार्यों को सही तरीके से करते हैं, अपने आदर्शों का पालन करते हैं। नेकी और सच्चाई के माध्यम से हम समाज में अच्छा और सही राह दिखाते हैं जो हमारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। दयालुता से हम दूसरों के दुख सुख में सहानुभूतिपूर्ण समझ दिखाते हैं और हम अपने आत्मा को शुद्ध और संतुलित बनाते हैं जो आनंद और संतोष का मार्ग दर्शाता है। ये सामाजिक समृद्धि के माध्यम से हमें अधिक समर्थन, सम्मान और संबंधों में सुधार प्राप्त करने में मदद करता है। इसी तरह हम अपने जीवन को धन की अधिकता के बिना भी खुशहाल बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।